नाम क्या है? सावित्री त्रिपाठी। आप सावित्री त्रिपाठी जी हैं। गांव कौन सा आपका? और टाटा गांव से हैं आंटी सावित्री त्रिपाठी जी। आपके पति जी का क्या नाम है? अनिल कुमार त्रिपाठी। अनिल कुमार त्रिपाठी जी है। उनको अभी वो आपने मुझे पहले बताए थे आप मुझसे, और अंकल जी शायद पिछली मरतबा दरबार में आए थे। हाँ, उनको तीन बहुत बड़ी समस्याएं थी। तीन बहुत बड़ी समस्याएं। सबसे मुख्य समस्या उनकी हार्ट की समस्या। एक सेकेंड, उनको हार्ट की समस्या थी। हार्ट उससे जिनको हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको उलझन हुआ करती है। जैसे कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको उलझन हुआ करती है। तो आपके पति को हार्ट की समस्या और बायां का दाहिना पैर था। छोटी याद में कौन सा पैर था? दाहिना बायां पैर मतलब सड़ चुका था ना बिल्कुल। एक पैर ज्यादा सड़ चुका था, एक थोड़ा कम है। अच्छा, एक पैर दाहिना बायां पैर यहाँ पे बिल्कुल सड़ चुका था। और तीसरी समस्या उनकी भगंदर की थी। तीसरी समस्या भगंदर की थी। तो दवा इलाज तो सभी समस्याओं करवा रहे होंगे। आराम मिलता था दवा से? आराम यहाँ से मिला, दवा से अब तक तो आराम नहीं। 4 साल से दवा खा रहे थे, आराम हुआ। आराम यहाँ से हुआ था। देखिए, ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। यहाँ न कोई पाखंड है और न कोई ढोंग है, न कोई अंधविश्वास है। क्या मैं आपको ऐसा बोलने के लिए पैसा दिया हूँ क्या? नहीं महाराज, जैसा कोई पैसा नहीं दिया। इसे हमारा आराम हो तो हम बता रहे हैं। यहाँ भी देखिए, सच्चाई बता रही है आंटी जी। 3 समस्याओं से इनके पति जी बहुत अधिक पीड़ित थे। जिस दिन वो यहाँ पे आए, उनको पहले दिन से पैर बहुत खुजली किया करता था ना? दवा खाते थे फिर भी नहीं आराम रहता था। अभी तो बहुत आराम है। पैर इतना सड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा खुजली करता था, इन्फेक्शन था, पूरे पैर में इन्फेक्शन था, और दवा खाने पर भी उनको आराम नहीं मिलता था। हाँ महाराज, दवा खाने से भी नहीं आराम मिलता था। उसके बाद जिस दिन से अंकल जी बालाजी दरबार में आए, यहाँ नेतलाभ धाम में आए, उसी दिन से उनका पैर खुजली करना लगभग मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से कि थोड़ा बहुत ज्यादा आराम हुआ। नहीं, ज्यादा आराम हो गया। अभी नहीं खुजली हो रहा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। देखिए, यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। उनका पैर बहुत ज्यादा खुजली किया करता था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने आंख से देखा, पूरा इन्फेक्शन था, पूरा सड़ा हुआ था, तो बहुत अधिक खुजली किया करता था। और बालाजी महाराज का चमत्कार है, बालाजी महाराज की कृपा है। जिस दिन से बालाजी दरबार में आए और उनका पैर खुजली करना शायद पूर्ण रूप से बंद हो गया है, और धीरे धीरे सूखने भी लगा। शायद काफी सूख गया है। सूख गया? हाँ, अभी थोड़ा बहुत है, बाकी सूख गया। देखिए, इतना बड़ा बालाजी महाराज का चमत्कार। अभी उनको आए मेरे हिसाब से यहाँ 15 दिन भी नहीं हुआ। उनको यहाँ पे आए 15 दिन भी अभी नहीं हुआ, और एक बार में देखिए उनकी कृपा, बालाजी महाराज की कृपा उन पे बन गई। एक ही बार आने में उनका पैर जो खुजली करता था, वो भी खुजली करना बंद हो गया, काफी हद तक सूख गया। उनकी दूसरी समस्या हार्ट की थी, उनको उलझन हुआ करती थी। तो उलझन में भी बताए होंगे आराम रहता है कि नहीं, बताइए। अरे वो कई बार एडमिट हो चुका, बहुत उलझन कभी हो जाता है। अच्छा, उसमें कुछ आराम पहले से आराम है। चलिए, उनको हार्ट भी, चलिए मान लिया हार्ट में थोड़ा कम आराम है। मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूँ उनको हार्ट की समस्या भी पूर्ण रूप से आराम हो, और भगवंता की समस्या उसमें भी शायद आराम है ना उनको? अच्छा, उसमें थोड़ा आराम है। चलिए, मतलब आराम है कहने का मतलब सभी समस्याओं चाहे थोड़ा ही आराम है। देखिए, यही बालाजी महाराज का चमत्कार है, और यहाँ पे बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। कृपया सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। आने को बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास फोन करते हैं, भैया दरबार कब लगेगा? मैं उनको बोलता हूँ प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार लगता है सुबह 10 बजे। ठीक है, मैं अपनी नानी को लेके आऊंगा, ठीक है, मैं अपनी दादी को लेके आऊंगा, ठीक है, मैं अपने बाबा को लेके आऊंगा, ठीक है, मैं अपने नाना को लेके आऊंगा। ऐसे लोग कहते हैं, मगर न वो आते हैं, न उनके दादी नानी नाना कोई आ पाते हैं। कहते हैं कि आएंगे लेके, मगर नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, और क्योंकि यहाँ इसलिए लोग नहीं आ पाते हैं, यहाँ पे जो भी आते हैं उनका संकट कटना ही कटना है, कोई ताकत नहीं रोकने वाली। जो भी बालाजी दरबार में आते हैं, बालाजी धाम में आते हैं,
उनका संकट कटना ही कटना है, कैसा भी संकट हो और कैसी मनोकामना पूर्ण हो रही हो, उसको पूर्ण होनी है, कैसी भी मनोकामना हो। सबसे बड़ा प्रमाण आंटी बैठी है। अब इसमें कोई दुविधा दाव, क्योंकि अधिकतर लोग ये सबको पाखंड अंधविश्वास समझा करते हैं। अच्छा, आप सच बताइए, आप कि घर में इतनी परेशानियां थी, एक परेशानी में आप मतलब भूल गया था, मैं एक परेशानी बोल रहा हूँ। आपकी बड़ी बेटी क्या नाम था उनका? नीलू शुक्ला। बड़ी बेटी का नाम नीलू शुक्ला जी था। उनके मतलब शादी होने के बाद छोटी छोटा कंडीशन बन गई थी, यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और उनका मोबाइल नंबर उनके पति जी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। जब से वो यहाँ मेरे पास पहले फोन की थी, भैया ऐसी समस्या का, बिल्कुल आइए, बालाजी महाराज के चमत्कार, सब संकट कटेगा। वो पहली मरतबा आई, आने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया 2-3 दिन बाद कि भैया नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट से हट गया। उसके बाद अब आगे आप बताइए, इस समय आपकी बिटिया कहाँ पे है बताइए? इस समय मेरी बेटी अपने ससुराल में है, बहुत खुश है। बोलिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। देखिए बालाजी महाराज का ही चमत्कार है। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में छोटी छोटा कंडीशन बनी थी, मगर सब मैनेज करके बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियां, इनकी कृपया बनी और इसमें इनकी बिटियां अपने पति के साथ हैं। और मैं प्रभु बालाजी महाराज से भी विनती करता हूं कि जहां भी हैं उनका जीवन आगे का सुखमय रहे, अच्छे से बीते, क्योंकि बहुत अच्छे से वो बाला दरबार में आती हैं और बालाजी महाराज को अच्छे से मानती। जो भी इनको मन से मानेगा या मानेंगी, उनका जरूर संकट कटेगा। देखिए ये बालाजी महाराज हैं, भगवान हैं, कोई नौतिया पंडा जगह नहीं। यहाँ पे समय और आस्था भाव का खेल है, समय आस्था भाव। यहाँ पे जो विश्वास करेगा बालाजी महाराज पे, जो यहाँ पे थोड़ा समय देगा, बैठेगा और जो थोड़ा धैर्य बनाए रखेगा, ये नहीं कि गए 2 बार 4 बार आराम नहीं हो रहा है, तो ये ईश्वर है, परीक्षा लेते हैं, लोग इन्हीं परीक्षा लेने लगते हैं। दरबार से हमको तो बहुत कुछ मिला है। चलिए बालाजी महाराज से विनती करता हूँ कि आगे भी आपका जीवन सुखमय रहे और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। और आंटी, आप पिछली बार आई थी तो आप ये भी बोली थी कि महाराज जी आप पैर नहीं छुआएंगे, तो मैं आपको जवाब ये दिया कि आप मेरी माता समान हैं, आप मेरी माता समान हैं। आपको जो भी करना है आप प्रभु बालाजी महाराज के बार बार करिए। यही बालाजी महाराज बोले। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बैठ जाइए, चालू रखिएगा और अब बैठ जाइए। और मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए बारिश का मौसम है, इस सीजन में आप लोग देखते होंगे अधिकतर गांव में भी और शहर एरिया में भी सुनने में आया करता होगा कि आज किसी को सर्प ने काट लिया, किसी को सर्प ने काट लिया, बराबर सुनने में आता होगा। तो आप लोग कभी भी, जो लोग यहाँ बैठे वो लोग भी ध्यान दें और जो लोग वीडियो देखें वो लोग भी ध्यान से देखेंगे। यदि किसी को सर्प काट ले, किसी को सर्प काट ले, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा प्रभु बालाजी महाराज के चरणों से कि हे बालाजी महाराज, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, किसी को सर्प ना काटे। बाई दबाकर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो आप लोग ये देखें, जहां पे सर्प काटे वहां पे 2 दांत गड़ा हुआ है कि 3 दांत गड़ा हुआ कि 1 दांत गड़ा हुआ है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पे 1 दांत गड़ा है तो समझ लीजिए कोई जहरीला सर्प ने काटा है। अगर 2 दांत का जगह बना है, वहां 2 दांत गड़ा हुआ है तो भी समझ लीजिए कोई जहरीला सर्प ने काटा है। अगर 2 दांत को छोड़ के 3, 4, 5, 6 दांत बना है, 2 के साथ अगर 3 भी बना है, 4 भी बना है, तो समझ लीजिए कोई विषहीन सर्प ने काटा है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। समझ गए कि नहीं आप लोग? अगर 1 या 2 दांत गड़ा है तो समझ लीजिए कोई जहरीला सर्प काटा है। और अगर 2 से अधिक है, 3, 4, 5, 6 है, तो समझ लीजिए कोई विषहीन सर्प ने काटा है। पनिया और धामिन, घोड़ा पछाड़, ऐसे किसी सर्प ने काटा है। ये सब विषहीन होते हैं, इनमें ज्यादा विष नहीं होता है। दूसरी बात, इससे पता चल जाए कि आप मतलब जान जाए कि विषहीन सांप अगर 2 दांत गड़ा, 1 दांत गड़ा है, 1 या 2 गड़ा, समझिए खतरा है। उसको फिर या तो करंट, अपने एरिया में करंट और कोबरा जिसको असील बोलते हैं, 2 सांप मिलते हैं जहरीले, या तो करंट काटा या तो फिर कोबरा असील सांप काटा है।
इतने में अंदाजा लगा लीजिए। अगर 2 से 3, 4, 5, 6 दांत गड़ा, समझ लीजिए कोई विषहीन सांप काटा तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और यदि किसी को बाई दफा मैं फिर से कह रहा हूं, मालिक करे किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। अगर किसी को सर्प काट ले तो मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग रखिए। जब किसी को ऐसा सर्प काट ले तो आप लोग को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खाली फोन कर दीजिए बस। तो यहाँ से मैं सब बालाजी महाराज कृपया है, उसका भी मंत्र मेरे पास सिद्ध है। तो मैं जब मंत्र का जप करूंगा तो काफी हद तक उसका जो जहर है काफी हद तक वो नॉर्मल हो जाएगा, जिसको काटा रहेगा। घर बैठे बैठे आपको जहां जाना है, डॉक्टर दिखाना, जहां इलाज करना आप जाइए, आप कंट्रोल हो जाएगा। उसमें जैसे तेजी से जहर फैलता है तो कंट्रोल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि किसी को असिल सांप काटा है तो कुछ गनीमत होती है, कुछ राहत। और अगर किसी को करंट काट ले तो बहुत खतरनाक होता है। वो असिल जिसको कोबरा बोलते हैं उससे 6 से 7 गुना ज्यादा जहरीला होता है। करंट सांप जो कटा कटा ऐसे बना रहता है, काला सफेद, वो करंट होता है। तो असिल सांप से कोबरा से ज्यादा 6-7 गुना ज्यादा जहरीला होता है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश करें कि तुरंत चाहे रात का समय मेरे पास फोन कर दें कि भैया किसी को ऐसा सर्प ने काट लिया। तो अपना उसको, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि किसी को सर्प काट ले, सबसे जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, किसी को सर्प काट ले, पहली बात उसके सामने शोरगुल ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके शरीर को हिलाए डुलाए ना ज्यादा। अगर उसके शरीर ज्यादा कंपन करेगी तो विष जल्दी शरीर में पहुंच जाएगा। शरीर उसके हिलाए डुलाए ना, जैसे कचबच करेंगे तो और जल्दी उसके शरीर विष में फैलेगा। सब दूर भगा दें। और शरीर उसकी हिलाए डुलाए ना उसके पास आवाज करें। उसके साथ साथ उसको जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करें कि हॉस्पिटल या जहां पे आप उचित समझें वहां ले जाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, अगर जिसको सर काट ले तो एक लोग उनको बराबर आराम से बोलते रहें कि आपको पनिया सांप ने काटा है। अगर आप लोग को पता भी हो जाए कि करंट या असिल कोबरा सांप ने काटा है, उनको बराबर बोलते रहे कि आपको पनिया सांप ने काटा है। अगर उनको न पता हो तो ये बता दो कि अरे क्या नाम है, चूहा था या पनिया सांप बता सकते हैं कि पनिया जहर कहाँ होता है। पनिया सांप काटा, पनिया जहर नहीं होता। तो उससे क्या होगा, उस पीड़ित का हौसला बढ़ा रहेगा। ऐसा काटने में होता क्या है, अगर किसी को सर्प काटता है तो उसमें उसके जहर से ज्यादा लोग दहशत से मर जाते हैं। अगर आपको अभी किसी को अगर चूहा काट ले, किसी को चूहा काट ले और आप देख ना पाए और आपको बता दिया जाए कि आपको असिल सांप ने काटा है, आप देख नहीं पाए, तुरंत आप बेहोश हो जाएंगे। चूहा में नशा होता है, जहर होता है क्या? बेहोश कैसे हो गए? डर से मतलब चूहा भी अगर काटा हो और आप 4-5 लोग तेजी में जाए, अरे आपको सांप ने काट लिया, जैसे सांप में देखे हम लोग देखे, तुरंत बेहोश हो जाएगा। और जानने को शायद बेहोश होने के बाद क्या होता है सर्प काटने में, जैसे किसी को काटता है ना तो उसमें डर में मरते हैं लोग। डर में क्या होता है कि मुझे असिल काट लिया, मुझे असिल सांप काट लिया, उसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जो दिमाग की नस होती है वो फट जाती है, उसके जहर पूरी तरह फैल भी नहीं पाया सांप का, और उधर डर के मारा ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नस फटी और आदमी खत्म हो गया। तो जहर से ज्यादा ब्रेन हैमरेज में डर से लोग मर जाते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँ कि प्रभु बालाजी महाराज सबके आशीर्वाद बनाए, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटने पाए। भाई जब अगर ऐसी हो जाए तो उसके पास शोरगुल ना करें, उसके शरीर को हिलाए डुलाए ना, और धीरे से बोलते रहे कि आपको पनिया सांप ने काटा है, उसके जहर नहीं होता है, आप ठीक हो जाएंगे, और रियल में ठीक हो जाएंगे। उनका हौसला बढ़ा रहेगा, डर नहीं आएगा ज्यादा। और अधिकतर इसको कोई पालन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर कहीं किसी को सांप काटा होगा, आप लोग जाइए उसमें ध्यान करिए, पूरा मेला लग जाता है, काम भरे सांप काट ली, काम भरे सांप काट लिए। अगर कोई खाना खा रहा, खाना छोड़ के भाग होगा, सांप काटे हैं। कोई अगर कहने नहीं चाहिए फ्रेश होने के लिए बैठा, उतने सोचा नहीं सोचा भाग गया देखने के लिए कि सांप काट ली। तो ये कंडीशन होती है। तो बताओ अगर उसको नहीं भी अगर मरना होगा तो बेचारा दहशत में कि सांप काटा, वैसे वो जान दे देगा, प्राण त्याग देगा। तो इसका हौसला बढ़ाएं
और कोशिश करें मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग रखें। अगर किसी को बिच्छू भी काट ले तो भी, जितने जहरीले जीव जंतु हैं, बिच्छू बिछ खोपड़ा कोई भी हो, अगर किसी को काट ले तो मेरे पास तुरंत फोन कर दें। तो इनको सब प्रभु बालाजी महाराज कृपा है, काफी हद तक वहीं आराम हो जाएगा। तो आप लोग बैठे रहे, आज समय बहुत ज्यादा हो गया, बारी बारी सब लोग दरबार में आएंगे। एक बार सब लोग तेज जयकारा लगाइए, थोड़ा चारों तरफ सब तरफ घुमा दो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा और तेज लगाइए, भगवान का नाम लेने में कोई शर्म नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो बेटा सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो नेत्राप धाम की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो नशरपाल दाता की, बोलो शिव शंकर के अवतारी की, बोलो वायुपुत्र की, बोलो महाबल की, बोलो रामेश की, बोलो पिंगाश की, बोलो अमित विक्रम की,